हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं लेंजिस लॉ और बात करेंगे मोशनल ईएमएफ के बारे में। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए फैराडेस लॉ क्या है। फैराडेस लॉ हमको पता है कि जब भी एक कॉइल को या लूप को मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और किस तरह प्रोड्यूस होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल। ठीक है, कि उस कॉइल के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है और उसका टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है। जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये हमने पढ़ा था, हमने फॉर्मूला भी लिखा था ईएमएफ ई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ये फाई क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स था। ठीक है ना। अब बात करते हैं ये लेंजिस लॉ क्या है। लेंजिस लॉ क्या कह रहा है एक्चुअली, ये जो लेंजिस लॉ है ना, ये इस जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है या करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन बताएगा। क्योंकि उसमें करंट प्रोड्यूस होगा जब भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल प्रोड्यूसेस ईएमएफ और इंड्यूसेस ईएमएफ और करंट, और उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा उसको पता करने के लिए हमको लेंजिस लॉ यूज करना पड़ेगा। तो लेंजिस लॉ क्या कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट द direction of induced EMF is such that it opposes the cause। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो लेंज लॉ क्या कह रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या है। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, प्रोड्यूस बोल रहा हूं, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा कि वो ऐसा डायरेक्शन होगा कि वो अपोज करेगा किसको, जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। अपोज द कॉज मतलब यहाँ पे जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ को कोई प्रोड्यूस करेगा ना, तभी तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो जो उसको बना रहा है उसी को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, कुछ लोगों की तरह होता है ऐसे, मतलब कुछ लोगों का नेचर भी ऐसा होता है, जैसे नेता वेता होते हैं ना इस तरह के कुछ। तो क्या होता है कि मतलब कोई बहुत किसी का बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है, मतलब जी जान से हेल्प करता है, तो बाद में वही बंदा उसको क्या करता है, बांश देता है, मतलब बम्बू देता है। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा ही कुछ है कि जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को वो क्या करेगा, डायरेक्शन उसका ऐसा होगा कि उसी को वो अपोज करे। सो दिस इज अबाउट लेंजिस लॉ। तो लेंजिस लॉ को समझना है थोड़ा सा, इसको देखो अभी थोड़ा सा एक लूप ले लेते हैं। हमने एक लूप ले लिया। ठीक है, एक लूप ले लिया हैविंग वन टर्न, एक लूप लिया और एक मैग्नेट ले लिया। ठीक है, इसको समझने का ये तरीका है। मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसको हम इधर की तरफ मूव करना है। तो डायरेक्शन कैसा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा ना, नॉर्थ से निकलेगा और जाके कहां जाएगा, साउथ में जाएगा। ये तो पता है। तो जब इसको मूव करवाएंगे, इसको जब मोशन में रखेंगे, इसको जब मोशन में लेके जाएंगे और इसको रेस्ट में रखेंगे, इस लूप को हमने रेस्ट में रख दिया, इसको इसकी तरफ मूव करवाया। ठीक, मूव करवाया तो क्या होगा, इस लूप में करंट इंड्यूस होगा। यही तो हमारा फेराडेस लॉ है। ठीक है ना। क्यों इंड्यूस होगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक्ड इस लूप के साथ, जो मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये इस तरह से है ना, इस तरह से इसमें ना। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जितना पास लेके आएंगे उतना मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा आएगा, जितना दूर लेके जाएंगे उतना मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें कम आएगा। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है लिंक टू दिस कॉइल, एरिया ऑफ दिस कॉइल। तो उसके वजह से इस कॉइल में क्या हो रहा है, या इस लूप में क्या हो रहा है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है। ठीक है, अब उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा ये हमको पता करना पड़ेगा। तो ये कैसे पता चलेगा, लेंज लॉ के हिसाब से। लेंजिस लॉ क्या बोल रहा है कि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, वो क्या करेगा, इसके कॉज को अपोज करेगा। कॉज कौन है, मोशन ऑफ मैग्नेट। यहाँ पे मोशन ऑफ मैग्नेट जो है वो चेंज इन फ्लक्स ला रहा है, मतलब मोशन ऑफ मैग्नेट ही इसका रीजन है जिसके वजह से इसमें क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होगा वो इस मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। अपोज कैसे कर सकता है, उसका हाथ पैर तो है नहीं, जिसको मैं रब करता हूं, समझाता हूं। देखो अब ये अपोज कैसे कर सकता है, अपोज तभी कर सकता है
तभी कर सकता है कि ये नॉर्थ पोल है ना, तो ये वाला जो फेस, ये सामने जो मैग्नेट के सामने जो फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करे। समझ में आ रहा है? तभी तो अपोज होगा। नॉर्थ पोल को धक्का देगा तभी तो अपोज होगा। तो ये नॉर्थ पोल बनना चाहिए। नॉर्थ पोल कब बनता है? एक लूप हमको नॉर्थ पोल कब, लूप को हम पता है ना कि सर्कुलर लूप कैरिंग करंट में क्या होता है, सर्कुलर लूप कैरिंग करंट होने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये तो हमको पता ही है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कैसे बनेगा? इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और उसका डायरेक्शन क्या होगा? इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह। तो कैसे बनेगा? करंट किधर फ्लो करेगा? करंट इसको एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना पड़ेगा। इस साइड से देखो, इस साइड से देखना है, ठीक है? ये इस साइड, वो पीछे का जो फेस होगा वो उसको बात नहीं कर रहा हूं मैं, इधर की बात कर रहा हूं, ये मैग्नेट की तरफ की बात कर रहा हूं। तो इस वाले ये जो फेस है इसमें कैसे फ्लो करना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना पड़ेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो ये जो फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लगेगा, और जैसे ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा तो इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब इसकी तरफ लेके जाऊंगा तो ये क्या करेगा? इसको अपोज करेगा। तो इस तरह से हम इस लूप में करंट का डायरेक्शन क्या है बता सकते हैं। हम इस साइड से देखेंगे तो नॉर्थ पोल है, और उस साइड से जब देखेंगे पीछे की तरफ से देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा? क्लॉकवाइज दिखेगा। तो हमारा इस साइड साउथ पोल बन गया। तो एक ही हमको पता ही है ना, कॉइल जो है, कॉइल का एक साइड, एक लूप का एक साइड क्या होता है? साउथ पोल होता है, और एक साइड क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है। क्यों? क्योंकि एक साइड से हम क्या देखते हैं कि क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, दूसरी साइड से उसी को देखते हैं तो क्या दिखते हैं? एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज करता है तो नॉर्थ पोल होता है, जो साउथ क्लॉकवाइज करता है तो क्या बोलते हैं उसको? साउथ पोल है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? लेंजिस लॉ का इस्तेमाल करके डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। और इसी में ये फैराडेज लॉ में, ये जो फैराडेज लॉ हमने निकाला है, फैराडेज जो हमने लिखा है, इस ये तो मैग्नीट्यूड लिखा था, विद डायरेक्शन ये हो जाता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। ठीक है, विद डायरेक्शन हो जाता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये याद रखना है। डायरेक्टली फैराडेज लॉ में E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी नहीं लिखते हम, क्योंकि फैराडेज लॉ डायरेक्शन नहीं बताता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसका कुछ ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये जो है ना लेंजिस लॉ, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है। दिख रहा है ना? ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है। कैसे? एनर्जी कंजर्व कैसे होता है? देखो यहां पे अब क्या हो रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट है, सपोज एक कॉइल है, ठीक, इस तरह से, इसका एक टर्मिनल है, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे एक टर्मिनल लगा दिया, एक टर्मिनल ये है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, समझ रहे हैं ना? ऐसे एक कॉइल है, ठीक है ना, कॉइल का ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है, ये बैटरी का एक टर्मिनल यहाँ पे लगा, बैटरी का ये माइनस है, माइनस और ये प्लस। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको बी, इसको सी। ठीक है, एक बार मैग्नेट यहाँ पे रख दिया, इसे ऊपर से सपोज ड्रॉप कर रहे हैं, हम एक बार मैग्नेट को ड्रॉप कर रहे हैं। अभी हम ड्रॉप नहीं करेंगे, अभी जस्ट ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, सपोज इमेजिन करो कि है, हवा में तो रहेगा नहीं, ऐसे है। ठीक है, इसको हमको इधर लेके आना है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में पहला क्या है? पहला है कि सी और बी को कनेक्ट कर दो, सी और बी और सी को जब कनेक्ट करेंगे तो सर्किट पूरा हो जाएगा। ध्यान से देखो, बी और सी को जब कनेक्ट कर देंगे तो सर्किट कैसा हो जाएगा? सर्किट ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया तो समझ जाओगे। बी और सी को हमने क्या किया? कनेक्ट कर दिया, ये बी और सी को कनेक्ट कर दिया, ऐसे सर्किट हो जाएगा ना। तो सर्किट जब ऐसा हो जाएगा तो करंट क्या होगा? ऐसे फ्लो करेगा इसमें। सर्किट कंप्लीट हो गया तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, इस तरह से। तो जब बी और सी को कनेक्ट करेंगे तो ऊपर का जो फेस है, ये ऊपर का जो फेस है कॉइल का जो ऊपर का फेस है, उसमें कैसा दिखेगा? कॉइल का जो ऊपर का फेस, ऊपर से देखोगे तो कैसे दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगा। एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगा मतलब ये एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा मतलब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? बाहर की तरफ निकल रही होंगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या करना है कि गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा देना है। एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और सपोज जब हमने ये बी और सी को कनेक्ट किया तो गैल्वेनोमीटर ने एक डिफ्लेक्शन दिखा दिया इधर की तरफ। सपोज इमेजिन कर लो कि इधर की तरफ डिफ्लेक्शन दिखा दिया। ठीक, तो अब बी और सी को खोल के बी और ए को लगा दो, तो अब ये क्या हुआ? सर्किट
ओपन हो गया, सर्किट ओपन हो गया, तो बैटरी से कोई मतलब नहीं है, बैटरी से कोई मतलब नहीं है, बैटरी से कोई मतलब नहीं है। हमने जब बैटरी लगाया तो क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर किधर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, राइट की तरफ डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ऊपर के फेस में करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, इतना दिखा हमको। अब हमने क्या किया, बी को ए के साथ कनेक्ट कर दिया, सी से खोल के ए के साथ कनेक्ट करने के बाद सर्किट क्या, बैटरी से कोई मतलब ही नहीं है, तो सर्किट में कोई करंट नहीं होगा। अब हमने क्या किया कि एक बार मैग्नेट लिया, उसका नॉर्थ पोल फेसिंग द अपर फेस ऑफ द कॉइल, फेसिंग द अपर फेस ऑफ द कॉइल हमने ड्रॉप किया। जैसे ही ड्रॉप करेंगे वैसे ही हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर जो है ना, गैल्वेनोमीटर जो है ना फिर से राइट की तरफ डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो क्या समझ में आया, यहां से क्या समझ में आया, राइट की तरफ डिफ्लेक्शन कब दिखा रहा था, कब दिखा रहा था, जब अपर फेस में एंटी क्लॉकवाइज करंट था, तब हमने ये चेक किया था ना, इसका राइट में डिफ्लेक्शन कब था, जब हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज था अपर फेस में। हमने इसको, इस वाले कनेक्शन को खोल के इसके साथ लगा दिया, तो अब तो करंट हम दे नहीं रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेट को ड्रॉप कर रहे हैं, तो चेंज इन मैग्नेटिक, ये मैग्नेट क्या है, इस इधर जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल चेंज होगा, तो उसके वजह से इसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ या इंड्यूस होगा करंट। उसका डायरेक्शन क्या होगा वो हमको कौन बता रहा है, गैल्वेनोमीटर यहां पे बता रहा है। ठीक है, अब जो यहां पे, तो ये मतलब क्या है कि ये जो क्या बन गया, ये नॉर्थ पोल बन गया, ये नॉर्थ पोल बन गया ना, मतलब ये अपर फेस अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट दे रहा है, मतलब ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, ऊपर से हम नॉर्थ पोल ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये कॉयल जो है वो मैग्नेट को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, मतलब अगर हमको कॉयल को, इस मैग्नेट को कॉयल के पास लेके जाना है, देन वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है ना, कि हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेके जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपर फेस नॉर्थ पोल की तरफ हो जाएगा, तो ये इसको अपोज करेगा, तो हमको एक अपोजिशन जो अपोज कर रहा है उसकी तरफ लेके जाना पड़ेगा, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क डन होगा। और तो यही वर्क डन क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है कि यही जो वर्क डन हो रहा है ना, यही वर्क डन इसमें कन्वर्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो वर्क डन हो रहा है, ये कहां, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से, हवा से नहीं आ रहा है, ये एक्चुअली में आ रहा है, ये वर्क डन ही जो हम कर रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वही जो है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। फिर हम अगर इसको लेके जाएं तो ये क्या करेगा, फिर से ये अपर फेस जो है वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज करंट देने लगेगा, और ये साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा, उसको खींचना स्टार्ट कर देगा। तो हम दूर लेके भी जब जाएंगे तो हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब वर्क हैज टू बी डन। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये वीडियो छोटा होने वाला है। अब बात करेंगे मोशनल ईएमएफ की, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ क्या है, नाम से कुछ लग रहा है कि ईएमएफ और मोशन का कुछ रिश्ता है। मतलब क्या है कि अगर किसी, जैसे सपोज एक हमने मोशनल ईएमएफ क्या है कि सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनसाइड। ठीक है, इस तरह से अंदर की तरफ हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ है। ठीक है, क्रॉस से समझ में आता है ना। हमने क्या किया, एक थोड़ा और बड़ा करता हूं, हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, वो किधर, उसका डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ, ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ। ठीक है, उसमें एक हमने वायर इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, और उसमें एक साइड जो है, एक साइड और एक वायर है जो मूवेबल है। क्या है, ये मूवेबल है। ठीक है, ये मूवेबल, ये फ्री है। हमने एक वायर रखा, सपोज PQRS, ये हमने एक वायर रखा है रेक्टेंगुलर फ्रेम में, जिसका 3 साइड तो फिक्स्ड है, एक साइड जो है QR जो है वो मूवेबल है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो सपोज हम इसको इधर की तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, हम इसको इधर की तरफ मूव करवा रहे हैं विद वेलोसिटी v, तो क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, जब इसको मूव करवाएंगे तो इस एरिया में जो मैग्नेटिक, ये यहां से सपोज यहां चला गया, मूव करवा दिया हमने, एक छोटा सा डिस्टेंस हमने इसको मूव करवा दिया, यहां चला गया, यहां पे चला गया। ठीक है, यहां से यहां चला गया विद v वेलोसिटी से, यहां से यहां लेके आए, और डिस्टेंस हमने कवर किया सपोज
dx डिस्टेंस कवर किया और इसका लेंथ है सपोज l, ठीक है, इसका लेंथ है l। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमने जब इसको लेके इधर लेके गए तो क्या हुआ, ये जो एरिया में मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ तो सेम है, लेकिन जैसे इसको मूव करवाए तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हुआ, एरिया में इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि चेंज हुआ, और चेंज होने से क्या होगा, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, हमने जो पी क्यू आर एस जो हमने रेक्टेंगुलर लूप लिया है, उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, इंड्यूस्ड होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, ठीक है ना, ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, इसको कैसे पता करेंगे, तो पहले तो पता करो कि इसमें फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, सपोज इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है d5, चेंज हो रहा है d5, पहले फाइव वन था, बाद में फाइव टू हुआ, तो चेंज कितना हुआ d5, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है d5, फाइव इज इक्वल टू क्या, b इंटू ए, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड स्ट्रेंथ तो सेम है, बट चेंज इन मैग्नेटिक, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया कितना हुआ, ये वाला एरिया तो चेंज हुआ ना, ये पहले तो ये नहीं था, इतना ही तो एरिया चेंज हुआ ना, तो ये एरिया कितना है, ये एक रेक्टेंगल है ना, एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ एल है, ब्रेथ dx है, तो कितना हुआ एल dx, बी ए कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर जो होगा ना वो भी अंदर की तरफ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 होगा, ठीक है, वो उतना वहां पे नहीं जाना है। तो एरिया क्या होगा, एल एक्स नहीं होगा, एल क्या होगा, एल डी एक्स होगा। तो चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू चेंज इन एरिया, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, ई इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, यह मैग्नीट्यूड की बात है, फेराडेस लॉ यूज कर रहे हैं, फेराडेस लॉ यूज कर रहे हैं, तो डी फाई बाई डी टी, डी फाई कितना है, बी एल डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है ना। ये सपोज चेंज जो हुआ डी टी टाइम में हुआ है, डी एक्स चेंज जो इसका लेंथ जो चेंज हुआ, ये जो चेंज हुआ है, ये डी एक्स डिस्टेंस कवर किया है, डी टी टाइम में कवर किया है, तो ऑब्वियसली डी फाई बाई डी टी लिखेंगे हम, तो डी फाई बाई डी, ये डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना, वी लिख दिया हमने। सो ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ वो कितना हुआ, बी एल वी। तो इसी को, और अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम, एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। ई इज इक्वल टू क्या है, बी एल वी मिल गया। अब बात करेंगे इसमें जो करंट प्रोड्यूस हुआ या ईएमएफ प्रोड्यूस, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब, राइट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि ये थंब अगर मोशन है, ये मिडिल, ये फिंगर जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो फिंगर है ये क्या देगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देगा। तो हमको यही करना है, मोशन की तरफ लेके चलो, किधर किसको लेके जाएंगे, थंब को, थंब किधर मोशन कर रहा है, इधर की तरफ। हमारा ये जो लूप है, ये जो हमारा साइड है क्यू आर, ये किधर मूव कर रहा है, इस साइड में। मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर की तरफ रखो, तो ये वाला मिडिल फिंगर किधर पोज कर रहा है, मिडिल फिंगर, समझ रहे हो ना, मिडिल फिंगर किधर दिखा रहा है, ऊपर की तरफ। मतलब इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, मतलब इसमें करंट का डायरेक्शन ये होगा, तभी तो इसको अपोज करेगा ना, तभी तो इसको अपोज करेगा। अब ये हो गया E इज इक्वल टू बी एल वी। तो अभी देखो ध्यान से, ये E है तो I क्या होगा, ये E मतलब EMF है, मतलब वोल्टेज है, तो I क्या होता है, EMF बाई रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, सपोज R है, वो V बाई R होता है ना, तो V मतलब E है, यहाँ पे EMF मतलब यहाँ पे पोटेंशियल मान लिया, पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया, तो E बाई R, E क्या है, बी एल वी बाई आर। तो ये हो गया करंट, इसमें कितना इंड्यूस करंट है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ये इंड्यूस्ड करंट है इसमें, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें पावर कितना डिसिपेट होगा, पावर कितना लॉस होगा इसमें, ठीक है। पावर क्या चाहिए, पावर देखो, हम v वेलोसिटी से जा रहे हैं, v वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो फोर्स लगाना पड़ रहा है F, फोर्स लगाना पड़ रहा है F, तो पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना, फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स क्या है, फोर्स तो फोर्स है, फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, यहाँ पे ये जो वायर है या क्यू आर है, ये इसका लेंथ कितना है, एल है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड बी में है, तो हमको पता है ना, ए वायर कैरिंग करंट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड
एक्सपीरियंसेस फोर्स, और फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, बी आई एल, बी आई एल, आई इज द करंट, एल इज द लेंथ, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, बी आई एल वी, बी आई एल वी। और आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू भी निकाला ना, कितना निकाला, बी एल वी बाई आर, एल वी कितना होगा, बी एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पावर, इतना पावर हमने, इतना पावर लगा इसको मूव करने में। तो इसका एनर्जी कितना लॉस हुआ, एनर्जी लॉस होगा मैकेनिकल, क्योंकि हमने मैकेनिकल वर्क किया, हमने क्या किया, इधर से इधर लेके गए, इसको मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। तो मैकेनिकल वर्क करेंगे तो मैकेनिकल वर्क मतलब यहाँ पे हमको एनर्जी हमारा डिसिपेट होगा, कुछ एनर्जी डिसिपेट होगा। तो कितना एनर्जी डिसिपेट होगा, एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड, मान लो एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड ई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आर टी होता है ना, ई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, इतना लॉस होता है, हीट एनर्जी लॉस जो होता है प्रोड्यूस होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। तो यहाँ पे हमने ई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर पर सेकेंड लिखा है, तो ई स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पे पुट करो, आई का वैल्यू कितना आएगा, आई का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो वही बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर नीचे और ऊपर आर, तो अल्टीमेटली नीचे क्या होगा, आर होगा। सो ये ई एनर्जी डिसिपेटेड और पावर जो है वो क्या है, इक्वल है। मतलब जितना पावर इसमें हम क्या कर रहे हैं, पावर लग रहा है, उतना ही क्या हो रहा है, एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। ठीक है, एनर्जी लॉस कैसे होता है, पहले क्या होता है एक्चुअली में, जो हम मूव करवाते हैं तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद वो कहाँ जाता है, एज इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो क्या हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है। तो जो हीट जनरेट होता है वो कहाँ से आता है, एक्चुअली हमारा मोशन मैकेनिकल जो यहाँ पे वर्क हो रहा है उसकी वजह से वो हीट जनरेट होगा। पहले तो मैकेनिकल वर्क की वजह से करंट जनरेट होगा, फिर क्या होगा, हीट जनरेट होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा मोशनल ईएमएफ का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रोटेशनल ईएमएफ और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो समझ में आया तो कमेंट करना है, कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करना है, आई विल रिप्लाई। ओके, थैंक यू।